Morning students. I am here with the Moments first chapter. The chapter title is The Lost Child, and this is the part 1 of this chapter. Let me introduce with the writer Mulk Raj Anand. He was an Indian writer. Now he is not alive. He was died in the year 2004 and he was born in 1905 in Peshawar, Pakistan. This story will tell you a very rural life of a child who was lost in a fair and how he feels the feeling of that child. When you were a child, you always try to cling with your parents. हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते थे. थोड़ी देर के लिए भी अगर पेरेंट्स आपसे दूर चले जाते थे या आप अकेले हो जाते थे तो आपको बड़ा अजीब महसूस होता था. तो उनके फीलिंग्स को लेते हुए हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी का जो समरी है, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो इस स्टोरी में पढ़ेंगे. मुल्क राज आनंद जो है इंग्लिश के बहुत ही अच्छे राइटर थे और वो रूरल लाइफ पर बहुत ज़्यादा लिखते थे, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर. तो हियर वी विल स्टडी अबाउट अ चाइल्ड हु वाज लॉस्ट एंड हाउ ही फील्स. उनके पेरेंट्स जो हैं, ये स्टोरी लगभग 1934 में लिखी गई थी जो प्रिंट हुआ था फर्स्ट टाइम. तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है जब हमारा देश जो है गुलाम था. उस समय स्थिति हमारी बहुत दयनीय थी. पैसे नहीं होते थे, लोग धोती और कुर्ते पहनते थे. तो उस समय ये बच्चा जहाँ जहाँ खिलौने देखता है, स्वीट्स देखता है, उसका मन करता है लेने के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उनको नहीं दे पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं. Let's read the story. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. दो लाइन है. It was a festival of spring. स्प्रिंग का फेस्टिवल है. स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु इसको बोलते हैं. फ्रॉम द विंटी शेड्स. स्प्रिंग में क्या होता है, पतझड़ के बाद स्प्रिंग आता है, ऑटम के बाद. विंटी शेड्स, विंटी मतलब चारों तरफ हवादार जगह है. नैरो लेन्स, सकरी गलियाँ. एलीज इमर्ज एज अ गेली क्लैड. और जैसे गांव में लोग मेला घूमने के लिए कैसे जाते हैं, जैसे हमारे तरफ देखते होंगे कि लोग मेला घूमने जाते हैं, दल बना के, ग्रुप बना के जाते हैं. रास्ता जो है कोई सीमेंटेड या पक्का नहीं होता है. यहाँ एलीज का मतलब है पगडंडी, यानी कि मिट्टी का रास्ता. इमर्ज्ड मीन्स केम आउट. अ गेली क्लैड, गेली मीन्स हैप्पी, चीयरफुल. क्लैड मीन्स वेल ड्रेस्ड, ह्यूमैनिटी. और बहुत सारे लोग एक झुंड में जा रहे हैं उस मेले की तरफ में अच्छे कपड़े पहनकर, और जो है पगडंडी के रास्ते से एक झुंड बनाकर जा रहे हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़े पर हैं. अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स. दूसरे कोई बैठे हुए, इनको बैम्बू पर ले जाया जा रहा है. बुलोक कार्ट्स है. One little boy ran between his father's legs, beaming over with life and laughter. और एक बच्चा उसी बीच जो है अपने पेरेंट्स के बीच, पैर के नीचे कभी इधर से निकलता है, कभी उधर से घुसता है, वैसे दौड़ते हुए जो है जा रहे हैं. लोग पैदल ही जा रहे हैं. Brimming over with life and laughter. Brimming का मतलब है to be full of something, माने पूरी तरह से वो एक्साइटेड हैं, खुश हैं. मेले में जाते हुए बच्चे तो हमेशा खुशी रहते हैं. मेला जाना है, कुछ देखने जाना है, घूमने जाना है, इसके लिए बच्चे हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड. बच्चा जो है खेलते खेलते पीछे रह जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स. और वो जो है मेले में पहुंचते हैं. फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. और जैसे ही मेले में घुसते हैं लोग, तो रास्ते में जो है बहुत सारी चीज़ें, खिलौने सजे हुए रहते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं स्टॉल्स लगा रहता है खिलौनों का, तो वो जो है काफ़ी अट्रैक्टेड होता है. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. इसका मतलब है कि जैसे उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, वो ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके तरफ दौड़ते हैं, जाता है वो.
ठीक है। hurry towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. lingering का मतलब है lasting for a long time, मतलब काफ़ी देर तक वो देख रहा है खिलौना को। left behind as he walked ahead, receding, और उसके पेरेंट्स जो उसको बुला रहे हैं, लेकिन वो उस खिलौना तो इतना अट्रैक्टेड है कि उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन बिना चाहते हुए भी उसके आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।